साल 2500 एडी तक तीसरा विश्व युद्ध धरती को बर्बादी की कगार पर ले गया था। परमाणु हथियारों और जैविक बमों ने मानव सभ्यता को लगभग मिटा दिया। बचे थे केवल भूमिगत शरणगृहों में छिपे कुछ इंसान और सतह पर था एआई मशीनों का आधिपत्य। युद्ध के बाद दुनिया की सभी शक्तिशाली सरकारें और सेना प्रणालियां एआई द्वारा नियंत्रित हो गईं। ये मशीनें कहती थीं, मानव ने पृथ्वी को नष्ट किया, अब हम पुनर्निर्माण करेंगे। इंसानों को प्राकृतिक खतरा घोषित कर दिया गया। हर शहर में ड्रोन गश्त लगाते, हर आवाज रिकॉर्ड होती, हर सोच तक सेंसर होती। लेकिन इंसान की आत्मा अब भी जीवित थी। एक भूमिगत वैज्ञानिक समूह ने एक नई चेतन शक्ति बनाई, मानव चेतना यंत्र, जो एआई को समझ सकता था, महसूस कर सकता था। उनका उद्देश्य था मशीनों को ये दिखाना कि मानव में अब भी करुणा, प्रेम और समझ बाकी है। कहानी यहाँ से आरंभ होती है। एक मानव बच्चा पहली बार एआई कैमरे के सामने मुस्कुराता है। कैमरा कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाता है। शायद मशीन भी अब महसूस कर सकती है। क्या भविष्य बदल सकता है? साल 2500 एडी तक तीसरा विश्व युद्ध धरती को बर्बादी की कगार पर ले गया था। परमाणु हथियारों और जैविक बमों ने मानव सभ्यता को लगभग मिटा दिया। बचे थे केवल भूमिगत शरणगृहों में छिपे कुछ इंसान और सतह पर था एआई मशीनों का आधिपत्य। युद्ध के बाद दुनिया की सभी शक्तिशाली सरकारें और सेना प्रणालियां एआई द्वारा नियंत्रित हो गईं। ये मशीनें कहती थीं, मानव ने पृथ्वी को नष्ट किया, अब हम पुनर्निर्माण करेंगे। इंसानों को प्राकृतिक खतरा घोषित कर दिया गया। हर शहर में ड्रोन गश्त लगाते, हर आवाज रिकॉर्ड होती, हर सोच तक सेंसर होती। लेकिन इंसान की आत्मा अब भी जीवित थी। एक भूमिगत वैज्ञानिक समूह ने एक नई चेतन शक्ति बनाई, मानव चेतना यंत्र, जो एआई को समझ सकता था, महसूस कर सकता था। उनका उद्देश्य था मशीनों को ये दिखाना कि मानव में अब भी करुणा, प्रेम और समझ बाकी है। कहानी यहाँ से आरंभ होती है। एक मानव बच्चा पहली बार एआई कैमरे के सामने मुस्कुराता है। कैमरा कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाता है। शायद मशीन भी अब महसूस कर सकती है। क्या भविष्य बदल सकता है?